हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई एम सिंह वालदी, टीचर एंड मेंटोर। सो आपके देखो बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो गए। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बीबीए के ऐसे कौन से टॉप कॉलेज है जहां से आप विदाउट मैथ्स होने के बावजूद बीबीए कर सकते हो। राइट, अगर आप मैथ्स नहीं है क्लास 12 तो बीबीए परस्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है आपके सामने। जैसे कि आपको होता है डीयू तो मैथ्स के साथ ही अलाउ करता है बीबीए, लेकिन कुछ ऐसे आपके कॉलेज है जो कि विदाउट मैथ्स पे आपको अलाउ कर देते हैं बीबीए। तो आइए उनके बारे में देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिकॉज यहाँ पे कॉम्पिटिशन कम रहता है। इनके फॉर्म्स अगर इंटरेस्ट तो भर सकते हो, बहुत कम कंपटीशन रहता है एज कम्पेयर टू डीयू। एंड एडमिशन होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई रहते हैं। और इसमें से कुछ मैं सबको आपके फॉर्म्स की लास्ट डेट बताते हुए भी चलूंगा। एंड क्या क्या इनका एवरेज प्लेसमेंट रहता है, फीस क्या रहता है, हर एक चीज आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारे सामने जो है उसको हम बोलते हैं सिम्बोयसिस एंट्रेंस टेस्ट, एसईटी। एसईटी की बात करें तो एसईटी की तरफ सिम्बोयसिस में एडमिशन ले सकते हो। सिम्बोयसिस अपना बहुत फेमस आपकी यूनिवर्सिटी है, इसका मेन कैंपस आपका सिम्बोयसिस पुणे है। राइट। तो इसका सिंपली रिक्वायरमेंट है 50% आपको नीचे क्लास 12 में आपको एसईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। एंड इसको थ्रू आप सिम्बोयसिस में जाके एडमिशन ले सकते हो। तो देखो इसके एग्जाम जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। 12 अप्रैल लास्ट डेट है आपके एग्जाम फॉर्म की, एसईटी की लाई। राइट। एंड अगर आप बात करें यहाँ से, अगर आप बीबीए करते हो तो यहाँ से अगर आप बीबीए करोगे, पहले तो बीबीए विदाउट मैथ्स यहाँ से हो सकती है। ठीक है। अगर यहाँ से बीबीए करोगे तो जो आपको जो टोटल कॉस्ट पड़ेगी बीबीए की, अब ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे हॉस्टल ले रहे हो नहीं ले रहे। बिकॉज अगर हॉस्टल लोगे तो उसकी कॉस्ट फिर आपकी अराउंड 20 लाख तक पहुंच जाती है। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते तो आपकी 10 से 12 लाख में यहाँ से पूरी बीबीए, पूरी ट्यूशन फी में बीबीए खत्म हो जाएगी, जो अगेन अपने आप में थोड़ा एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। बट अगर अगर इसके प्लेसमेंट की बात करूँ तो इनका जो आपका एवरेज प्लेसमेंट गया है वो आपका गया अराउंड 6.8 LPA। राइट। इनका जो हाईएस्ट पैकेज है तो वो है आपका बेसिकली 9 LPA। एंड इनका जो प्लेसमेंट रेट है कि कितने बच्चे बैठते हैं, 97.43% बच्चों को प्लेसमेंट दे देते हैं, जो कि अपने आप में अच्छा है। अगर बात करूँ थोड़ा सा, अगर मेरी तरफ से अगर फीडबैक लो तो थोड़ी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर आपके घर के पास में है तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। अगर देखो पढ़ाई के मामले में और इसकी रेपुटेशन के मामले में बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छी खासी इमेज बनी पड़ी है। सिम्बोयसिस इंटरनेशनल लेवल भी एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए थोड़ी सी फीस इनकी हाई भी है। तो आपकी 10 से 12 लाख में ट्यूशन फी है सिर्फ ये। राइट। तो इसमें अगर आके जो भी हॉस्टल लोगे तो उसके चार्जेस अलग है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। हॉस्टल ले रहे हैं तो फिर आपकी आई थिंक 20 लाख तक पहुंच जाएगा। और देखा जाए तो पैकेजेस हो सकता है इतने अभी अप्लाई इतने अट्रैक्टिव ना दे रहे हो, बट इनका जो प्लेसमेंट रेट है वो काफी अच्छा है, 97.43%, तो जो अपने आप में काफी बढ़िया है। राइट। नेक्स्ट हमारे सामने सीयूटी। नाउ दिस इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, नॉट सीयूटी, वो दूसरा सीयूटी अलग था। तो इसकी जो लास्ट डेट है भाई, इसको तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भर लेना आज की डेट में, बिकॉज 27 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इसके अंदर आप विदाउट मैथ्स, अगर आपके मैथ्स नहीं है तब भी आप बीबीए के अंदर अप्लाई कर सकते हो। राइट। तो सी क्राइस्ट की भी अपने अलग अलग जगह पे सेंटर्स बने पड़े हैं। ठीक है। तो आपको उस हिसाब से चेक करना पड़ेगा कहाँ पे इनके सेंटर्स है। तो 27 मार्च इसकी आखिरी डेट है, आज इसका आखिरी डेट होगा, तब इसको टाइम से भर लेना। आज ही भर लेना, टाइम से क्या भरोगे, आज ही भर लेना। अगर बात करूँ क्राइस्ट के बारे में, तो अगर मैं क्राइस्ट के बारे में बात करूँ तो क्राइस्ट का जो आपका एवरेज पैकेज है वो बेसिकली 5 to 6 लाख के एलपीए के बीच में। राइट। एंड यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो गया सर आपका 15 LPA। राइट। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका प्लेसमेंट जो रेट है इनका, वो अराउंड आपका 80 to 90%। तो ठीक है, मतलब एज कंपेयर टू सिम्बोयसिस इनका हाईएस्ट पैकेज ठीक है, बट प्लेसमेंट रेट थोड़ा सा नीचे है। मगर प्लेसमेंट के हवाले बात करो तो यार सिम्बोयसिस ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू क्राइस्ट। अगर बात करो क्राइस्ट से अगर आप करते हो तो आपकी कितनी फीस आने वाली है, तो क्राइस्ट से अगर आप करोगे तो आपकी जो बीबीए की फीस रहने वाली टोटल फीस वो अराउंड 3.1 लाख से 11.1 लाख के बीच में रहने वाली है। अगेन इट डिपेंड्स कि आप वहाँ पे हॉस्टल ले रहे हो नहीं ले रहे। हॉस्टल लेने से फीस है ना डबल या ट्रिपल हो जाती है। तो मिनिमम टू मिनिमम 3.1 लाख में आपकी हो जाएगी। अगेन कह सकते हैं कि सिम्बोयसिस के मामले में थोड़ी सी अफोर्डेबल है, और अगर हॉस्टल लोगे तो फीस काफी काफी बढ़ जाएगी। तो देखो मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहेगी कि आप हॉस्टल कैंपस में ना लेके किसी नियर बाई जगह पे ले लो, तो तब भी आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, कोई पीजी ले लो या किसी कोई फ्लैट ले लो, है ना, वहाँ पे रहने के लिए रेंट पे। तो वो ज्यादा आपको सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर, अगर आप कैंपस के अंदर हॉस्टल ढूंढोगे तो वो तो महंगा ही पड़ेगा। राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो फीस के मामले के हिसाब से देखा जाए एंड प्लेसमेंट के मामले से तो ठीक है, एज कम्पेयर टू सिम्बोसिस ठीक है, फीस कम है एंड प्लेसमेंट ठीक ही हो रही है। अगर बात करो आईएम्स, तो भाई आईएम्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप, अगर आपको आईएम्स में एडमिशन लेना है, अगेन ये कहते हैं कि आप आईपी मैट के फॉर्म्स जो होते हैं, जो हमारा आईपीएम प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, वहां पे आप विदाउट मैथ्स भी अप्लाई कर सकते हो फॉर्म के अंदर। राइट। लेकिन अगेन जब इनका टेस्ट होता है तो वहां पे कुछ हायर टॉपिक से पूछ लेता है।
जैसे लोगैरिथम्स हो गया, फंक्शंस के बारे में कभी पूछ लेता है, पीएनसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो थोड़ी बहुत आपको मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी, हायर मैथ्स। तो अगर बात करूँ यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो IIM रोहतक, IIM इंदौर, फिर IIM जम्मू, फिर IIM अमृतसर, फिर IIM आपका रांची, IIM बोध गया भी आपका, राइट। इसमें देखो जम्मू और बोध गया के फॉर्म्स तो अब आप नहीं भर सकते, बिकॉज ये आपके खत्म हो चुके, 17 मार्च इनकी आखिरी डेट थी, तो इनको हटा दो। अब मैं भर सकता हूँ फॉर्म किसके, IIM रोहतक के, IIM इंदौर के। और इसमें आपको देना पड़ेगा IP मैट रोहतक, इसके लिए आपको देना पड़ेगा IP मैट इंदौर, मतलब दोनों के आपको अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। IIM, अगर आए बात करो IIM इंदौर के फॉर्म्स की, भाई इसकी आज आखिरी डेट है फॉर्म भरने की, 27 मार्च। इसको भर लेना भाई, अगर आप लोग आईएम्स में इंटरेस्टेड हो। यहाँ पे जो आपकी एवरेज मतलब पैकेज लगता है, वो आपका लगता है अराउंड, आईएम टैग सुनते समझ गए होगे, अराउंड 28 to 30 लाख पर एनम। हाईएस्ट आपका इवन करोड़ तक पहुंच जाता है। प्लेसमेंट रेट भी अराउंड आपका 95% से ऊपर ही है, तो काफी बढ़िया आपके लिए हो सकता है चांस जाने का आईएम्स के अंदर। इवन कुछ आईएम्स का तो 100% प्लेसमेंट भी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका जो फीस लगती है, यस फीस काफी एक्सपेंसिव, बिकॉज आपको फिर आईएम्स के अंदर रहना पड़ता है, हॉस्टल आपको लेना ही पड़ेगा। तो इनकी जो फीस पड़ती है अराउंड 23 से 25 लाख की पड़ जाएगी। तो भाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा क्या, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, राइट। सो आपको ये देखना पड़ेगा फीस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगेन आईएम्स का टैग सुनते हैं ना काफी सारे बच्चे, आईएम्स में जब अगर आईपीएट क्रैक करते हैं ना, तो उनको फीस की टेंशन नहीं होती, बिकॉज वो लोन ले लेते हैं, तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पे एजुकेशन लोन मिल जाता है, अगर आप आईएम्स में एंटर करना चाहते हो तो। आईएम जो रोहतक है, जो आईपीएट रोहतक है, इसकी आखिरी डेट है 11 अप्रैल। तो अगर आप चाहते हो कि आईएम्स के ऊपर अलग से वीडियो बने, तो नीचे आईएम जरूर टाइप करना, ताकि मैं इसके ऊपर आईपीएट के ऊपर जो इसका सिलेबस है, जो भी चीजें सब, हर हर एक पॉइंट आपको समझाते हुए चलो, अगर आप लोग इंटरेस्ट हो आईएम्स के अंदर, राइट। सो जम्मू और बोर्ड का तो नहीं भर सकते, अमृतसर और रांची बेसिकली इनका खुद से अलग से कोई नहीं होता पेपर, ये आपके इन्हीं के स्पोर्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। आपको दोनों के इंडिविजुअल फॉर्म भरने पड़ेंगे, याद रखना। नेक्स्ट एनपैट। अगर बात करूँ एनपैट एग्जामिनेशन की, तो इसके 26 मई आखिरी डेट है फॉर्म फिल करने की, तो टाइम है अभी अच्छा खासा। इनका जो मेन कैंपस है मुंबई के अंदर नारसी मुंजी है, राइट। पर इसके अलग अलग जगह पे भी कैंपसेस फैले हुए हैं। अगर बात करें एनपैट की, तो एनपैट आपके बीबीए ऑफर करता है बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के अंदर, राइट, बहुत सारी फील्ड्स में। कुछ फील्ड्स में बीबीए की मैथ्स कंपलसरी, जैसे फिनटेक की फील्ड होगी, यहाँ पे बीबीए के अगर आपको बीबीए करनी है मैथ्स कंपलसरी है, लेकिन अगर मार्केटिंग में करना चाहते हो वहाँ पे कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ पे मैथ्स कंपलसरी है, कहाँ पे मैथ्स कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों बीबीए अलाउ करता है, जहाँ पे मैथ्स कंपलसरी, जहाँ पे मैथ्स कंपलसरी नहीं है। अगेन आपको एनपैट का एग्जाम देना पड़ेगा। बच्चों की बहुत बढ़िया चॉइस होती है एनपैट का एग्जाम देना, बिकॉज ये कंपेरेटिवली इजी एग्जाम होता है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन काफी हद तक आपका कम होता है। तो इनका जो एवरेज पैकेज जाता है, वो जाता है अराउंड आपका 6 to 7 लाख LPA। इनका जो हाईएस्ट गया था 12 LPA गया था। एंड अगर मैं बात करूँ इनकी प्लेसमेंट रेट की, तो अराउंड 90% का प्लेसमेंट रेट है। अगर कॉस्ट की बात करूँ कितने यहाँ पे आपकी कॉस्ट लग जाएगी बीबीए करने में, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी अराउंड 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में। तो अगेन देखा जाए कॉस्ट के अकॉर्डिंग इसका ROI ठीक है। मतलब अभी अभी तक आपने देखो सबसे एक्सपेंसिव जो आपको दिखा होगा, एक तो आईएम्स खैर एक्सपेंसिव होने इसका बनता भी है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ROI देता है, तो यहाँ पे तो एक्सपेंसिव छोड़ दो ये टर्म। यहाँ पे देखो तो ये आपकी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है आईएम्स, अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो। लेकिन अगेन एसईटी ये आपका थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लगा इन सब में, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग ही भरना है एसईटी को। लेकिन अगर कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इनकी प्लेसमेंट रेट काफी अच्छी है, तो इस हिसाब से उसको देख सकते हो। हर किसी का अलग अलग फंडा होता है ना अप्लाई करने का, राइट। आईपीयू सीईटी। आईपीयू सीईटी की अगर बात करूं, तो आप कह सकते हो कि ड्यू के बाद अगर सबसे बड़ी चॉइस है किसी बच्चे के लिए एडमिशन लेने की बीबीए के लिए, एंड वही विदाउट मैथ्स, तो वो आईपीयू सीईटी का एग्जाम भरता है। बहुत सारे बच्चे ड्यू की तैयारी करते हैं, आईपीयू सीईटी जरूर भरते हैं, बिकॉज यहाँ पे बीबीए विदाउट मैथ्स कर सकते हो, साथ में अलग अलग कोर्सेज भी कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम, राइट। तो इनके ब्रोशर में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, आपको देखनी पड़ेगी, राइट। सो बीबीए यहाँ से कर सकते हो विदाउट मैथ्स। एंड यहाँ से जो आपकी टोटल बीबीए हो जाएगी, अगर कॉलेज कॉलेज पे वेरी करती है, तो यहाँ पे अराउंड आपकी 3 लाख से 5 लाख के बीच में पूरी बीबीए कंप्लीट हो जाएगी। अगेन इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगेन इनका देखो प्लेसमेंट काफी अच्छा गया था, इनका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 7.2 लाख पर एनम का है, जो कि ये इतना कहते हैं कि हम इतना एवरेज दे देते हैं। एंड जो इनका हाईएस्ट गया था वो तो बहुत ही बढ़िया गया था, दैट वाज 41.2 LPA, राइट।
अगर प्लेसमेंट रेट की बात करूँ तो अगेन आप यहाँ पे आपका प्लेसमेंट रेट थोड़ा सा कम है, आपको 80% का प्लेसमेंट रेट दिखेगा। तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर है इनका कैंपस, तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हो, फीस भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। नाउ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एसईटी नहीं होगा, ये जेएमई का होगा। जामिया मिलिया इस्लामिया, अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो जिसमें आप कहते हो कि यार आपको है ना फीस कम पे करनी है, आप फीस ज़्यादा पे नहीं कर सकते, तो आपके लिए जामिया मिलिया इस्लामिया वो यूनिवर्सिटी बन सकती है। इनकी लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने की आई थिंक 9th या 10th अप्रैल है। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ 10 अप्रैल इनकी आखिरी डेट है फॉर्म फिलअप करने की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर, तो इनका जो एवरेज पैकेज गया है वो गया आपका 6 LPA, राइट। एंड इनका जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो गया आपका 21 LPA। अगर मैं प्लेसमेंट रेट की बात करूँ तो प्लेसमेंट थोड़ी सी यहाँ पे कम है आपकी, अराउंड 65% लोग यहाँ पे प्लेस्ड हुए हैं। तो देख सकते हो जेएमआई का उसके अकॉर्डिंग। अगर बात करूँ कॉस्ट, तो यस इस चीज में ये आपके डीयू के जितनी ही है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से आपको कितना कॉस्ट लगेगा पूरा का पूरा बीबीए कंप्लीट करने में, तो आपके अराउंड 40 से 50,000 कह रहा हूँ, इसमें पूरी बीबीए कंप्लीट हो जाएगी। तो जेएमआई अगर आप कॉस्ट के ऊपर देख रहे हो, एक अच्छा आरओआई निकाल के आपको दे सकता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे को जेएमआई के बारे में पता नहीं होता। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू सीयूईटी, तो आप इस पर फोकस कर सकते हो। ठीक है। तो 40 से 50 हजार में आपकी पूरी, मैं पूरे बीबीए की फीस बता रहा हूँ, इतने में आपकी पूरी बीबीए कंप्लीट हो जाएगी। एंड फिर आपका एवरेज पैकेज भी देखो बहुत बढ़िया आरओआई नहीं है, 50K में आपको 6 LPA का एवरेज पैकेज दे रहा है, तो आई थिंक काफी बढ़िया आपका आरओआई है। एंड हाईएस्ट पैकेज भी अच्छा है इसका काफी ज्यादा, तो इसको आप टारगेट कर सकते हो। तो भाई ये थी हमारे जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज है जहाँ से आप बीबीए करने जाते हो विदाउट मैथ्स। अब इन सब की तैयारी कहाँ से होगी, देखो इन सब एंट्रेंस की तैयारी बस आपके इसी चैनल पे होगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, एंड वीडियो को शेयर करना है। हम यहाँ पे आपकी जो जीएटी निकाल रहे हैं, जैसे हमने जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की वीडियोस जो हम बनाएंगे, वो आपके इन सारे एग्जाम्स को टारगेट करेगी, राइट। वो सीयूटी को भी टारगेट करेगी, वो आपकी आईएम्स को भी टारगेट करेगी, आईपीओ सीईटी को भी करेगी, एंड इन सबको भी करेगी। बस देखो फर्क क्या होता है, हर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल अलग होता है। आईपी मैट पूरे यूजी का सबसे मुश्किल एग्जाम है, आईपी मैट का जो भी टॉपिक होगा उसका मैं अलग से बनाऊंगा। ठीक है, राइट। और मेन सबके लिए कंसेप्ट सेम ही रहते हैं। उसके बाद आईपीओ सीईटी, इन सबको आप इकट्ठे टारगेट कर सकते हो। अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, जीएटी की, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो इन सबको भी टारगेट कर सकते हो फिर। आईपीओ सीईटी है ना आपका, ऐसे सिम्बोयसिस, नार्सिंग मुंजी, जेएमआई, तो ये सब आपके आराम से टारगेट किए जा सकते हैं। सीयूटी के लेवल के ही होते हैं, या थोड़ा सा एक लेवल ऊपर समझ लो, लेकिन अगेन तैयारी जो आप कराओगे 2-3 लेवल ऊपर की ही कराऊंगा, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड बहुत जल्दी आपके सामने क्लासेस आ जाएगी, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर आप लोग भी और वीडियो चाहते हो तो मुझे टॉपिक बताने किस पे आपको वीडियो चाहिए।